ये कहानी है एक दूर उफ्तादा गांव की, जहां रातें बहुत खामोश और गहरी हवा करती थीं। सूरज डूबते ही ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव किसी अनजानी गिरफ्त में आ जाता हो। लोग मगरिब के बाद अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के करीब एक घना जंगल और सियाह पहाड़ थे, जिनके बारे में मशहूर था कि वहां जन्नात और शैतानी मखलूक रहती है। उसी गांव में एक औरत रहती थी, जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब एक नेक, साबिर और अल्लाह से डरने वाली औरत थी। 5 वक्त की नमाज इसकी जिंदगी का हिस्सा थी, कुरान की तिलावत उसके दिल का सुकून थी और हर काम से पहले वो अल्लाह का नाम लेती थी। इसका शौहर सलीम एक गरीब लकड़हारा था, जो रोजाना जंगल और पहाड़ों में जाकर लकड़ियां काटता और गांव में बेच कर गुजारा करता था। एक दिन सलीम मामूल के मुताबिक जंगल की तरफ गया, मगर वो शाम तक वापस न आया। सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा फैलने लगा और ज़ैनब के दिल में अजीब सा खौफ उतर आया। इसने बार बार दरवाजे की तरफ देखा, मगर सलीम नजर न आया। इसने वजू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी कि वो इसके शौहर की हिफाजत फरमाए। उसी रात गांव वालों ने बताया कि सलीम को आखिरी बार काले पहाड़ के करीब देखा गया था। ये सुनकर सब खामोश हो गए, क्योंकि वो जगह बदनाम थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला अक्सर वापस नहीं आता। अगली सुबह ज़ैनब ने हिम्मत बांधी। लोगों ने उसे रोका, कहा कि अकेली औरत का वहां जाना खतरनाक है, मगर ज़ैनब ने कहा कि जिसका अल्लाह साथ हो, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। वो अल्लाह का नाम लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, दरख्त घने होते गए, रोशनी कम होती गई और फिजा में अजीब सी खामोशी छा गई। परिंदों की आवाजें तक सुनाई देना बंद हो गईं। अचानक इसे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो मुड़ी तो एक अजनबी आदमी सामने खड़ा था। सफेद कपड़े, नरम लहजा और बज़ाहिर एक नेक इंसान जैसा चेहरा। इसने पूछा कि वो कहाँ जा रही है। ज़ैनब ने नजरें झुकाकर कहा कि वो अपने शौहर को ढूंढने आई है। इस आदमी ने कहा कि वो रास्ता जानता है और मदद कर सकता है। ज़ैनब के दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। उसने दिल ही दिल में औज़ बालला पढ़ी और अल्लाह पर भरोसा करते हुए इसके साथ चल पड़ी। जब वो पहाड़ के करीब पहुंचे तो अचानक हवा तेज हो गई। आसमान पर बादल छा गए और जमीन लरजने लगी। वो आदमी रुक गया और जोर से हंसने लगा। इसका चेहरा बदलने लगा, आंखें सुर्ख हो गईं और उसकी आवाज गूंजदार हो गई। इसने कहा कि वो शैतान है और सलीम इसके कब्जे में है। ज़ैनब के कदम लड़खड़ा गए, मगर उसने खुद को संभाला। शैतान ने कहा कि अगर ज़ैनब इसके सामने एक सजदा कर ले तो वो सलीम को छोड़ देगा। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसकी आवाज मजबूत थी। इसने कहा कि वो अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करती। उसी लम्हे उसने आयत अल-कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जैसे जैसे आयत अल-कुर्सी मुकम्मल होती गई, फिजा बदलने लगी, रोशनी फैलने लगी, हवा थम गई और शैतान चीखने लगा। इसकी शक्ल जलने लगी, वो पीछे हटने लगा और एक खौफनाक चीख के साथ धुएं में बदलकर गायब हो गया। जमीन पर सलीम बेहोश पड़ा था। ज़ैनब दौड़ी, उसे उठाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ देर बाद सलीम को होश आ गया। दोनों अल्लाह का नाम लेते हुए गांव वापस लौट आए। जब गांव वालों ने ये वाकया सुना तो सब पर वाज़ेह हो गया कि नेकी और ईमान सबसे बड़ी ताकत है। ज़ैनब की साबित कदमी ने उसे बचा लिया और शैतान जलील होकर भाग गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो इंसान अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखता है, इस पर कोई शैतान, कोई जिन और कोई खौफ गालिब नहीं आ सकता। ईमान, सब्र और अल्लाह का जिक्र हर अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। ऐसी ही कुरान से साबित कहानियों के लिए नूर और साया को सब्सक्राइब करें।